स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। येषां त्वम् अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म यानी पिछले के जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, मतलब पिछले जन्मों में इतर जो भी योनियों में रहे हैं उसमें या फिर मनुष्य योनि में रहकर जो कर्म किए हैं, और इस जन्म में जो पुण्य कर्म कौन से किस तरह के कर्म की भगवान कह रहे हैं? पुण्य कर्म की। ठीक है, तो उनके पाप कर्मों का पूर्णतया विच्छेदन हो चुका होता है। मतलब जो उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया है और इस जन्म में पुण्य करें, इसका मतलब ये है कि उनके जो पिछले जन्म में या पूर्व के जन्म या इस जन्म के जो भी पाप कर्म रहे होंगे उससे वो मुक्ति पा गए हैं, वो खत्म हो चुका है। इसी कारण से क्या होता है कि वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मतलब इच्छा पूर्वक कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं, वह मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। पिछले श्लोक में जो श्लोक संख्या 27 थी उसमें भगवान कहते हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करता है। यानी ये जो किस तरह के मोह का द्वंद्व चलता है वह है इच्छा और घृणा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो इच्छाएं उसकी, देखिए हर मनुष्य की इच्छाएं प्रबल होती हैं। प्रबल इच्छाओं के कारण ही जो मनुष्य है वह हर घड़ी मतलब कि हर एक जन्म में वो शरीर बदलता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों का धारण करता है। किसी को पुराने वस्त्र पसंद आते, फटे पुराने हो गए, उनके उपयोग नहीं, तो क्या करते हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं। हम नए वस्त्रों का हम चयन करके लाते हैं अपनी पसंद के अनुसार। नए वस्त्र जाते हैं शॉपिंग मॉल से या दुकान से खरीद कर ले आते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब आत्मा के लिए यह शरीर भोग्य वस्तु नहीं रह जाता, मतलब उसके द्वारा वो भोग नहीं कर पाता। कब नहीं भोग कर पाता? जब यह शरीर जीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में सारी इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, और जब मनुष्य रोगों से ग्रस्त होता है ना, रोगों से युक्त होता है, किसी की किडनी फेल हो गई है ना, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, तो अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसे क्या कहेंगे? भैया तेल मसाले वाली तैली चीज़ों से बचिए, आप ज़्यादा मत लीजिए। डायबिटिक है तो उसे क्या कहेंगे? आप शुगर रहित चीज़ें खाइए, शुगर फ्री चीज़ें खाइए, है ना। हालांकि आजकल मार्केट में उसका भी सब्स्टिट्यूट आ गया है। आप शुगर नहीं खाएंगे तो उससे आते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं, ऐसा कहते हैं, तो भी शुगर मिलता है ना। लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट अभी तक इन्वेंट नहीं हुए, इसलिए पता नहीं। लेकिन हर जो भगवान ने जो वस्तु नहीं बनाई है ना, और प्रोसेस करके जो इंसान उस चीज़ों को बना रहे, सबका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। हाँ, शायद आज हमें पता नहीं है, फ्यूचर में पता चल जाएगा, लेकिन सबका साइड इफेक्ट है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मोह, किस तरह का मोह यहाँ बात कर रहे हैं? इच्छा और घृणा से उत्पन्न होने वाले मोह में जो
जब यह कब खत्म होता है, इससे मनुष्य कब मुक्त हो जाता है, जब उसके पिछले कार्य, जो पिछले जन्म के पुण्य कार्य उदित होते हैं, या फिर प्रेजेंट के जो पुण्य कार्य का उदय होता है, तब वह इन चीज़ों से वह मुक्त हो जाता है। अब ये जो पुण्य कार्य संचय कैसे करें, पुण्य कार्यों को, पुण्य कार्य जैसे हम बोले कि हमें धर्म करना है, पुण्य कार्य करने हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं पुण्य कार्य करने का मतलब है दान धर्म करना। किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दो, किसी के पास अन्न नहीं है तो उसे अन्न दान दे दो, अन्न दान, वस्त्र दान, है ना, लक्ष्मी का दान, है ना, किसी के पास घर नहीं है तो घर उसको दे दो। तो ऐसे बहुत सारे, देखिए मुंबासा में मैंने देखा है कि लोग जाते हैं अनाथ बच्चों के लिए कुछ करने जाते हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम है, मुंबासा में है कहीं वृद्धा बूढ़ों के लिए कुछ है वृद्धाश्रम? मैंने बच्चों है यहाँ पर, हाँ, तो बच्चों के लिए मैंने सुना है कि जो अनाथ बच्चे हैं वो लोग उनको खिलाने जाते हैं, कुछ स्कूलों में देने जाते हैं, जो गरीब स्कूल है, मतलब गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पर दान धर्म करने आते हैं। तो ये सोचते हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ दान करेंगे तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, इन सब कार्यों से किस तरह के पुण्य प्राप्त होंगे? वो पुण्य क्षणिक होंगे। आपने उनको भोग लिया, आपको उसको भोग की वस्तु मिल जाएगी और वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। वो किसी ने बहुत ज़्यादा ही पुण्य किया, ज़्यादा वो स्वर्ग लोक तक जाएगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह के पुण्य कार्य करने से भगवान की भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस क्या क्या हमें मिलेगा? हमें भोग वस्तु मिलेगी, हमें अच्छा, हमारे मतलब लाइफ में सब कुछ ऑस्पिशियस। अभी लोग ऑस्पिशियस का मतलब क्या समझते हैं? अच्छा इनकम हो, हमारे जो हम नॉर्मल जिस पोजीशन में, उससे आगे हमारा, है ना, प्रगति हो, उन्नति हो, उसको हम समझते हैं। ढेर सारी लक्ष्मी आए हमारे पास, पैसे की प्राप्ति हो, है ना, अच्छे घर हो, अच्छा परिवार हो, तो यही सब हम सोचते हैं कि ये सब लाइफ में ये हमें मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, यह सब प्राप्त करेंगे और यही छोड़ेंगे। हमें यही प्राप्त करना, यही भोगना है, और साथ लेकर इसे हम नहीं जा सकते। हमारे बाद बच्चे करेंगे, बच्चे ठीक ठाक है तो आगे कंटिन्यू होगा, वरना सब कुछ स्वाहा कर देंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। पिता ने बहुत कमाया, बहुत धन अर्जित किया और उसे रखा अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र अच्छी संगत में नहीं, बुरी संगत में पड़ गया तो पिता के जो खून पसीने की जमा की हुई पूंजी है उसे गलत संगत में पड़कर लुटा देता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक कहा जाता है पूत कपूत हो का धन संचय, और पूत क्या कपूत ऐसे समथिंग है, प्रभु जी बताते हैं कि मतलब अगर पुत्र सुपुत्र हो, मतलब अच्छा पुत्र हो जो धार्मिक हो, तो उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत है। और पुत्र कुपुत्र हो, मतलब कि वो पुत्र कहलाने के भी लायक नहीं, तो ऐसे भी पुत्र के लिए धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। और पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, धार्मिक पुत्र है, तो उसके लिए धन संचय, भगवान तो उसे ऐसे ही सारी चीजें, देखिए भगवान से हमें भौतिक चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान जो भक्त होता है ना, उसे बगैर मांगे भौतिक वस्तुएं दे देते हैं। वह भगवान इसलिए करते हैं, पहली बात तो टेस्टिंग होती है कि ये जो भौतिक वस्तु मैं प्रदान कर रहा हूँ, क्या सचमुच ये पाने के बाद ये मेरी भक्ति से दूर जाएगा? अगर नहीं जाता है, सोचते हैं कि भगवान सोचते हैं कि इस भौतिक वस्तु को पाने के लिए क्यों वो भक्ति को साइड में करने की सोचे, या फिर क्यों वो एक्स्ट्रा और एफर्ट ले इन सब चीज़ों को प्राप्त करने। तो ये दो कारणों से भगवान भक्त को कभी भी भौतिक वस्तुओं से अलग नहीं रखते। हमेशा भौतिक वस्तुएं उसे जितनी जरूरत है उतनी भगवान दे देते हैं, और इतनी भी नहीं देते कि वह बिगड़ जाए। देते उसको है जिसकी वो टेस्ट लेना चाहते हैं। अभी हमारा वो लेवल इतना नहीं पहुंचा है ना, हमें अभी भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट की, उसमें से भी गिर जाते हैं, चढ़ते ही गिर जाते हैं। लोग थोड़ा मंदिर में आते हैं तो सोचते हैं कि हम 2-4 महीने आ गए तो हम बड़े भक्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। लोग बरसों चैंटिंग करते रहते हैं, लेकिन क्या सबके आगे भगवान सबकी आंखें, यहाँ पे शिव विग्रह के रूप में द्वारकाधीश खड़े हैं, तो क्या हमें देखते हैं कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या हमारे पास में आके बैठे? हमारे इन जो
इनकैपेबल हमारी जो सेंसेस है, जो दूषित सेंसेस है हमारी, इससे वो हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर किसी को पुण्य कर्म करने हैं तो बेसिकली उसे क्या करना होगा, भोग से दूरी बनानी पड़ेगी। भोग वस्तुएं जितनी हैं भौतिक जगत में, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जब मनुष्य ऐसा करेंगे तो वह कैसे होगा, भोग से दूरी कब बनेगी, जब हम भगवान के नाम में रुचि लेंगे, भगवान के नाम में रुचि लेंगे, भगवान की सेवा में रुचि लेंगे। और जब हम 100% अपने आप को भगवान के संरक्षण में छोड़ देंगे कि भगवान आपको जो देना है, आपको जो मुझे कष्ट देने हैं या सुख देना है, ये सब आपकी इच्छा करें। सतत नाम भगवान का जब हम जपेंगे और उनके मतलब एक तो सुनेंगे, दो काम करना होगा, भगवान के नाम को सुनना होगा और भगवान के नाम को जप करना। और जब भगवान देखेंगे कि हम कितने भूखे हैं इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए भूखे हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, फिर क्या आइसक्रीम, चॉकलेट, नहीं, भगवान के नाम और उनके नाम को मतलब जपने और नाम को श्रवण करने के लिए हम कितने ललायित हैं, कितने मतलब भूखे हैं। मतलब न जाने, सचमुच ये देखी जाए तो भक्त बहुत ही भूखा होता है, उसे यह भूख और प्यास जो होती है बरसों की होती है, इस जन्म की नहीं होती। 84 लाख योनियों से हम भटकते आए हैं और तब से हम भूखे प्यासे हैं भगवान के नाम को श्रवण करने के लिए और उनके नाम को जपने के लिए। और बड़ी बोलते हैं ना कि बड़े अहोभाग्य या बड़े किसी पुण्य कर्म की वजह से भगवान की कृपा हुई है और भगवान भी समझ पाए हैं कि हमें उनके नाम में कितनी रुचि है। तो और क्या करते हैं, और रुचि देते हैं भगवान हमें और रुचि देते हैं उनके नाम को जप करने के लिए। वह क्यों करते हैं भगवान, जिससे यह मोह, किस चीज़ का मोह, जो इच्छा करते हैं हमें भोगने की, और जब नहीं मिलता है तो जो घृणा प्राप्त होती है। जैसे हम किसी वस्तु को बहुत दिल से चाहते हैं लेकिन वह वस्तु हमें वह सुख प्रदान नहीं कर पाती जितना हम उससे उम्मीद करते हैं, तो हमें क्या होता है, उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। तो भगवान अपने नाम में रुचि हमें और बढ़ाते हैं जिससे यह जो मोह और घृणा है यह हमारे मन से निकल जाए और भगवान में हमारा निरंतर ध्यान बना रहे। ठीक है, तो अभी कब यह मन में ध्यान भगवान का लगा रहेगा, मतलब 24 घंटे हम कब भगवान के बारे में ध्यान करेंगे, कब ये ऐसा होगा, जब हमारा जो जब हम ये सोचेंगे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, ये सब ठीक उसी तरह मतलब इनसे हमारा ज़्यादा लगाव नहीं करेंगे। हम ऐसा मानेंगे जैसे ट्रेन में हम लोग मिलते हैं। ट्रेन में आप लोगों ने अगर सफ़र किया होगा कभी, तो ट्रेन में देखेंगे कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं हमें पास की सीट पे बैठे हुए। हम उनसे बातें करते, भाई आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, हमें चलो मथुरा जाना है। तो उसे पूछेंगे आपको कहाँ जाना है, तो बोलेंगे हमको वृंदावन जाना है। तो अच्छा ठीक है, तो बोलेंगे हमको आगरा जाना है। ऐसे अलग अलग, तो जैसे जैसे जो स्टेशन आएगा वो स्टेशन पे वो लोग उतर जाएंगे, लेकिन उस समय तक खान पीन, आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान, खान पीन का आदान प्रदान, ये सब कुछ उस समय तक चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सबका गंतव्य स्थान आएगा जहाँ पर जिसको जाना है वहाँ पर उतर जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन क्या हम उनके लिए रोते चिल्लाते रहे, अरे हाय हाय आप क्यों जा रहे हो, आप तो अभी हमारे साथ खा रहे थे, हमारे साथ पी रहे थे। बोलेंगे ये तो कोई पागल है क्या, अरे मैं तो मुझे आगरा उतरना है, ये बोल रहा नहीं हमारे साथ चलो। ऐसे कैसे हो सकता है। अभी राह चलते आप किसी को, हमने यहाँ पर देखा है अफ्रीकन का एक नेचर होता है, इंडिया में नेचर देखने को नहीं मिलेगा। आपको राह चलते हेलो हाउ आर यू माय फ्रेंड ऐसे सब बात करेंगे। इंडिया में आप जरा किसी की तरफ मुस्कुरा के बात तो कर लो, तो बोलेंगे पागल है क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के क्यों देख रहे। मगर इन अफ्रीकन का नेचर देखा आपने, उनकी तरफ देख लिया तो जरूर मुस्कुराएंगे, हाय माय फ्रेंड ऐसे बात करेंगे। तो अब यही यहाँ पर हो रहा है कि भाई जाना जिसको है वो तो वहाँ जाएगा, आपके लिए तो रुकेगा नहीं कोई। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जो हमारे सगे संबंधी आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, हमारे जो बच्चे आते हैं, पत्नी आती है, पुत्र आते हैं, है ना, पुत्री आते हैं, ये सब ठीक उसी तरह ट्रेन की यात्रियों की तरह जब जिसका टाइम खत्म होगा हरी बोल हो जाएंगे।
हम उनके लिए कितना भी रोएंगे चिल्लाएंगे, वो हमारे पास आने वाले नहीं हैं। हम उनकी मोह में, उनके प्रेम में अगर अपने आप को बांधे रखेंगे तो हम कभी भी इस, बोलते हैं ना, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो चक्र है, इससे निकल पाना नामुमकिन है। और भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही नहीं ले पाएंगे, बस इसी में फंसे रहेंगे। ठीक है, कितने लोगों को देखा है कि भाई एक से सुख प्राप्त नहीं हुआ तो चलो दूसरा मिल गया, दूसरे के पीछे, जिसको एक से सुख प्राप्त नहीं हुआ दूसरे में कहा। ये भौतिक जगत है, भौतिक वस्तुओं से बना निर्माण हुआ हमारा शरीर है, और सब जो हमारी इंद्रियां हैं सब अपूर्ण है। इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण सुख कैसे किसी को दे सकते हैं। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, श्री श्री गौरी नरसिंह भगवान की। तो हम इस भौतिक जगत में नश्वर इंसान से शाश्वत प्रेम चाहते, एक पूर्ण प्रेम चाहते। जो खुद में अपूर्ण है वो हमें पूर्ण प्रेम क्या देगा? इंद्रियां अपूर्ण है, शरीर अपूर्ण है, सब कुछ अपूर्ण है। ये जो नश्वर एलिमेंट से, जो वस्तुओं से हमारा शरीर बना है ना, क्या? जल, वायु, अग्नि, आकाश और बोलिए बोलिए माता जी लोग, भूमि। ठीक है, तो इन सब से जो हमारा शरीर बना है, ये खुद भी एक दिन ये शरीर जब नश्वर है, जैसे ही आत्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा? शरीर वापस से पंच महाभूत अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो ये जो नश्वर शरीर है, ये कैसे, जो खुद में अपूर्ण है, वो पूर्ण प्रेम कैसे दे सकता है? पूर्ण प्रेम, और जो बोलते हैं ना कि अल्टीमेट लव, हमारे पास किसी के पास इटर्नल लव कौन दे सकता है? वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। और हम कहाँ ढूंढते हैं? स्त्री पुरुष में ढूंढती है, पुरुष स्त्री में ढूंढते रहते हैं। तो अभी जिस तरह का ये दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न, जैसे कोई सो गया है, दिन में सो रहा है, और सपने रात में भी आते हैं, दिन में सपने सपने ही होते हैं, जो कि हकीकत कभी नहीं बनते। तो सपने में देखा, एक बार क्या हुआ, एक पुरुष था, और वह जनरली जो इंडिया में जैसे देखो कुछ सर पे मटका वगैरह रख करके कुछ उसमें खाने पीने की चीज़ें लेके बेचने जाते हैं, है ना। पहले ये होता था, बाद में फिर वो साइकिल पे चालू हुआ। अब तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन मेरे बचपन में मैंने बॉम्बे में ऐसा देखा था कि वो साइकिल पे लेकर आते थे, और एक अंकल थे वो सर पर कुछ लेकर आते थे, अचार बेचते थे सर पर रखकर। तो एक बार एक लेडी ने, सॉरी वो पुरुष थे, वो सर पर मटका रख करके गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ला बेचते थे। रसगुल्ला या गुलाब जामुन ऐसे कुछ स्टोरी बताते हैं। तो वो गुलाब जामुन और रसगुल्ला बेचा करते थे। तो एक दिन उनकी बिक्री नहीं हुई, तो बहुत परेशान थे। तो वो सोच रहे थे कि क्या होता अगर मेरा रसगुल्ला और ये गुलाब जामुन आज बिक गया होता, तो आज मेरे पास कितने पैसे आ गए होते। ऐसा सोचते सोचते वो सो गए। तो उन्होंने सपने में देखा कि मेरी सारी हंडियों में जितने रसगुल्ला और गुलाब जामुन थे सब बिक गए और बहुत पैसे आ गए। अब बहुत पैसे आ गए तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे से अब वो क्या बाहर जाना बंद किए, उन्होंने एक दुकान खरीद ली और उसमें वो गुलाब जामुन रसगुल्ला बेचने लगी। अब वहाँ से उनको बहुत पैसे प्राप्त हुए। तब उन्होंने एक बड़ी दुकान, छोटी दुकान थी, अब बहुत बड़ी दुकान खरीद ली। अब उनके पास तो भाई बहुत फेमस हो गए, अपने एरिया में बहुत फेमस हो गए कि भाई वो जो पर्टिकुलर अंकल है ना, वो रसगुल्ले गुलाब जामुन की बहुत बेहतरीन बनाते, ऐसा कोई इस जगह पे बनाता नहीं है। तो लोगों की लाइन लगने लगी। अब उनकी बिक्री बढ़ने लगी तो बहुत पैसे वाले हो गए। अब क्या है, जब पुरुष सेटल हो जाता है, अच्छे पैसे आ जाते हैं, तो दूसरा थॉट आता है शादी का। तो उन्होंने सोचा अब तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेते हैं। तो शादी कर लेते हैं, शादी के बाद उनके घर 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अब देखिए, पति पत्नी तब तक बड़े अच्छे से रहते हैं जब तक बच्चे नहीं हुए रहते, तब तक बड़ा सुखी दाम्पत्य जीवन, मतलब ऐसा लगता है कि बस स्वर्ग का सुख मिल रहा है। ठीक है, तो उनके 2 बच्चे हो गए। बच्चे छोटे छोटे थे, 2-3 साल के, तो आपस में खूब लड़ा करते थे। अब पति पत्नी में भी झगड़े शुरू हो गए। तो एक दिन पत्नी गुस्से से आके बोलती है, ये क्या आपके बच्चे हैं, बिल्कुल आप ही गए, देखो जब देखो तब लड़ते रहते, आप भी लड़ते रहते, आपके बच्चे भी आपके जैसे ही लड़ते रहते। अब पति को गुस्सा आया,
बोला ये मेरे जैसे हैं, लड़ते रहते। तो उन्होंने क्या किया, एक लात खींच करके पत्नी को मारा, और जैसे ही लात खींच करके पत्नी को मारा तो आंखें खुल गई, और उनके जो 2 घड़े रसगुल्ले और गुलाब जामुन से भरे थे ताड़ करके फूट गए, और सारा रसगुल्ला और गुलाब जामुन जमीन पे आ गए। तो मैंने अरे ये तो मैं स्वप्न में देख रहा था। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य दिवा स्वप्न देखता है कि हमारे जो परिवार है ये सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे, लेकिन एक स्वप्न की तरह है। मतलब कि जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकली, स्वप्न खत्म, सब अपराय हो गए, कोई अपना नहीं, क्योंकि जैसे ही इस आत्मा ने इस शरीर का त्याग किया वो अपने स्वरूप में आ गई। लेकिन उस शरीर में जो उसने कार्य किए वह मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा उसके साथ फिर ट्रेवल करता है। फिर क्या करता है, जो इच्छाएं उसकी यहाँ पर रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए नया शरीर की खोज करता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मैं जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। तो लेकिन देखिए अब इस पूर्ति में भी उसकी इच्छा कैसी होगी कि कुछ किस तरह की, हमें भक्ति में अगर कोई है तो उसकी इच्छा क्या होगी कि अगर मैं शरीर छोड़ता हूँ या तो मैं भगवत धाम जाऊँ, या तो मुझे ऐसा शरीर मिले जहाँ मेरी अच्छे से मैं भक्ति कर पाऊँ। तो लेकिन जो भक्ति में नहीं है तो क्या सोचेगा, जो उसे भोग की इच्छा होगी वह भोगने के लिए वह मन में लेकर के नया शरीर धारण करके फिर से भोग करने के लिए वह इस मनुष्य शरीर में आकर के वह उस भोग को करेगा। तो अभी यहाँ पर इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम का जिक्र होता है, जहाँ पर बताया जाता है महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते, मतलब कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो किस तरह से, किससे मुक्ति, इस मोह के द्वंद्व से मुक्ति। मोह का जो द्वंद्व है, अगर उससे कोई मुक्त होना चाहता है तो उसे क्या करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तमो द्वारम योषितम संगी संगम, मतलब कि अगर जो भौतिकतावाद, मतलब जो जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ वहाँ सब घूम रहे हैं, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, बस खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना खुद को डिफेंड करना, यही काम, जो कि किसका कार्य है, किसका कार्य है, ये सारे पशुओं का है। और पशुओं का ही कार्य हम भी अगर कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, हम गहन अंधकार की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। ठीक है, खुद भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं तो हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हमेशा मन में ये द्वेष का, मन में क्रोध का, मन में इच्छाओं का द्वंद्व निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो सन्यासी जन है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन्यासी जन या जो भक्त हैं वह निरंतर क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। किसने, ऐसे भौतिकतावादी लोगों को उभारने के लिए, उनको यह ज्ञान देने के लिए कि भाई इससे अब मुक्ति पाओ, इन चीज़ों से उभरने की कोशिश करो, भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान के नाम का जप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के नामों का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का के बारे में श्रवण करो, जिससे क्या होगा कि आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा जाओगे। वरना ये जो भोग है ना, हमें ही भोग जाएगा। ऐसा राजा भर्तहरि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मतलब भोग को तो हम क्या भोगेंगे, भोग को हम क्या भोगेंगे, भोग हमें भोग करके हमें क्या करेगा, हमारा जो हमारी आयु है, आयु को खत्म कर देगा और हमारी भक्ति को छीन लेगा। तो अगर किसी को इसी जीवन में भगवान की भक्ति पानी है तो भोग से उसे दूरी बनानी होगी। ठीक है, भगवान क्या उसे करना होगा, भगवान की खुशी के लिए, भगवान किसमें संतुष्ट होते हैं यह जान करके उनकी सेवा में वह कार्य करना होगा, तब जा करके हमें इन द्वंद्व से मुक्ति मिले। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।